सदस्यता अभियान की शुरुआत तो माननीय नेता ने पहले ही कर दिया था। आज हम लोगों ने जो हमारा टारगेट है उसको अपने जो भी हमारे साथ जुड़े हुए पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको मेंबरशिप करा करके आज फॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सो दैट कि हम लोग 15 जनवरी तक का लास्ट डेट है, उस समय तक मेंबरशिप को जमा करने का काम करें। हम लोगों का इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग मेंबरशिप कराने में अपना योगदान दें, और जिस तरह का इस बार एनडीए को मैंडेट आया है, माननीय नीतीश कुमार के प्रति लोगों में जो उत्साह है और उसके लिए जिस तरह से हम लोग हर घर में जाकर के वोट मांगते हैं, उसी तरह से इस मेंबरशिप ड्राइव को भी नीचे तक ले जाने का काम करें और इसको ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने का काम करें। कोई लक्ष्य रखा है कितना टारगेट पूरा होगा? अब तो शुरुआत किए हैं, अभी हम लोगों ने मेंबरशिप बनाने की अपना शुरुआत किया। हम समझते हैं कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जो बनाया था उससे हम लोग डबल ट्रिपल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, लंबे समय तक रहे एक्चुअली में हमको लगता है कि मकान खाली करने में हर आदमी अपनी सहूलियत से करता है, और ऐसा है कि कोई लोग शाम में नेचुरली लोगों को लगता है कि घर खाली हो रहा है तो अपना सामान लेके होंगे इवनिंग, क्योंकि ट्रैफिक बड़े गाड़ियों को ले जाने में दिन में रोकता होगा। इस सब पर कब ले गए नहीं ले गए, इस सब पर राजनीति नहीं होना चाहिए। आपको उनको नोटिस मिला है, अपनी सहूलियत से ले जाना है। बांग्लादेश में जिस तरह अत्याचार हो रहा है, क्या नहीं, गलत है, पूरी तरह से गलत है, और वहां पर सरकार को, यूनाइटेड नेशन को, सबको इस पर सख्त होना चाहिए। जो मानवीय जो पक्ष है, चाहे वो कहीं किसी का भी डोमिनेंस हो, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए, और उन लोगों को हर जगह किसी धर्म जाति के नाम पर भेदभाव करके प्रताड़ित करना, अत्याचार करना सरासर गलत है। ये बिल्कुल केंद्र सरकार, भारत को भी दखल देना चाहिए और यूनाइटेड नेशन को भी दखल देना चाहिए कि अगर वहां पर हिंदू को, क्योंकि माइनॉरिटी हैं और इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये गलत है। वैसे तो बहुत सी जगह बहुत लोग माइनॉरिटी हैं, तो बहुसंख्यक अगर अल्पसंख्यक को दबाना चाहेगा तो ये गलत। ये तो नीतीश कुमार जी के अगर 20 साल के कार्यों को देखिएगा, तो जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तभी बिहार का भ्रमण करते हैं, और जब सबसे ज्यादा ठंड होता है तभी जाते हैं वो। तो ये तो नीतीश जी के लिए काम के आगे जो प्रकृति का वेदर जो है उनको रोकता नहीं है, तभी तो यह बिहार का बदलता हुआ चेहरा निखर के आगे आया है। ये ठीक बात है, वो ये एक संवेदनशील राजनेता का व्यवहार नहीं है कि आप हारे और हारते ही आप अपने जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, क्योंकि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं हारता है, कोई उम्मीदवार नहीं हारता है, पार्टी हारती है, क्योंकि पार्टी सिंबल देती है उम्मीदवार को, और उनके आंसू पोंछने के बदले मैंडेट आते ही 2 दिन 3 दिन के अंदर आप बाहर चले गए। इससे जो कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी के नेता हैं, जो आपको नेता मानते हैं, उन लोगों के मन में एक परसेप्शन जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स में, वो आपका खराब होता है। ये सत्य बात है कि तेजस्वी जी हों, राहुल गांधी जी हों, बिहार के चुनाव के बाद दोनों विदेश चले गए। ये एक संवेदनशील राजनेता का चरित्र नहीं है। हमने सदस्यता अभियान को गति देने का प्रयास किया है, और जो हमारे अपने जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, पार्टी के प्रति जो संवेदनशील लोग हैं, गायत्री परिवार के लोग हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ जान पहचान के डिफरेंट जिले के वो लोग आए हैं, उन्होंने मेंबरशिप लिया है, और आज से हम ये मेंबरशिप ड्राइव का जो और है पन्ना उन लोगों को देंगे, तो लोग बना करके 15 तारीख के पहले जमा करेंगे। हाँ, माननीय नेता ने इसकी शुरुआत की थी, और हम लोगों का पूरे बिहार में 1 करोड़ का लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को पूरा करने में जो एक गिलहरी की भूमिका होती है, उसमें वो उसका प्रयास हम भी कर रहे हैं। ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। किसी भी मानवीय दृष्टिकोण से किसी भी लोगों के हितों का, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, किसी भी देश में होता है, तो केंद्र सरकार को भी और यूनाइटेड नेशन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। रात के अंधेरे में या दिन के उजाले का मतलब नहीं, जब आपको बड़े वाहन को ले जाने का परमिशन होगा तभी ना आप कर पाइएगा। तो हमको लगता है कि इस पे ज्यादा बहुत
राजनीति करने की जरूरत नहीं है कि रात के अंधेरे में ले जा रहे हैं। जब सुविधा हो रहा है लोग अपना कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।